सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई उर्फ ओहरान, जो कि औरी के नाम से जाने जाते हैं, यूट्यूब पॉडकास्ट डम बिरयानी में नजर आए। इसके हालिया एपिसोड में उनको है जो अतिथि के तौर पर बुलाया गया, जिनकी मेजबानी मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान करते हैं। एपिसोड में औरी ने मौनी रॉय को मोहिनी रॉय और 2022 की फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र को जो है भ्रमरमा के नाम से जाना और बोला, जो कि काफी ज्यादा फनी था। अरहान और उनके दोस्तों से बात करते हुए औरी ने कहा कि कैसे मैंने एक बार मोहिनी रॉय का प्रदर्शन किया था और उन्होंने मोहिनी रॉय बार बार बोला, जिसके बाद बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा पारंपरिक नहीं है और ये बात बताई कि उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आती, इसीलिए आमतौर पर देखा जाता है कि कैसे वे जो है गलत शब्द बोलते हैं, गलत तरीके से हिंदी बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भ्रमारमा कहा और मोनी रॉय को मोहिनी रॉय कहा, उसके बाद जो है उनका एक मीम वाला सेशन चालू हो गया, उनका खूब मजाक उड़ाया गया। दर्शकों ने भी ये बात कही कि कैसे एक छोटी सी चीज भी वे नहीं बोल पा रहे हैं। मेरे दोस्तों का रंधावा ने जो है मुझे फेस टाइम पर बुलाया और कई सारी ऐसी चीज जो बिल्कुल सेंस नहीं कर पाते आप एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति से, वो इस तरीके से हिंदी बोल रहे थे। जब उन्हें कहा गया कि वे मौनी रॉय का नाम गलत ले रहे हैं, तो उन्होंने फिर से ये चीज गलत लेकर कही कि वे और मैं अच्छे दोस्त हैं, काफी करीब हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम अच्छे से नहीं बोल पाता। योर पॉप कल्चर डोज के नाम से इंस्टाग्राम के पेज पर कई सारे मीम शेयर किए जा रहे हैं, क्लिप डाले जा रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रिया देने के लिए खुद औरी भी उन पर कमेंट कर रहे हैं। आप भी नजर डालिए इन मजेदार चुटकुलों पर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। भुवन बम एक लोकप्रिय यूट्यूबर, कॉमेडियन और अभिनेता हैं, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। 26 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बीबीक्यू वाइन्स नाम की यूट्यूब चैनल के हर वीडियो को नियमित आधार पर 10 मिलियन से अधिक व्यूज मिलने लगे हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके 19 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनकी रील्स और वीडियोस खूब वायरल होते हैं। कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भुवन बम जो है करीब 122 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है और सबसे ज्यादा अमीर यूट्यूबर है जो भारत में सबसे प्रसिद्ध है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भुवन ने यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स विज्ञापन और कई ब्रांड्स के साथ ऐसे सौदे किए हैं कि विज्ञापनों से ही वे भारी जो संपत्ति है वो अर्जित कर लेते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ उन्होंने कई खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि कैसे मैं वास्तव में उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जिसने यह अफवाह फैलाई है, क्योंकि वह अवांछित ध्यान आकर्षित करते हैं और जबकि ये बात है कि लेख पढ़ने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए जो प्रयास है वो बहुत ज्यादा होता है, मन विचलित हो फिर भी आपको एक्ट करना होता है। उस समय की तरह कहानियां जो मैं बताना चाहता था, अब 2023 में वो नहीं कर पाया और 2024 में मैंने बहुत कम कर दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज ताजा खबर जो है सुर्खियां बटोर रही थी, जिसमें उन्होंने एक्ट किया था। उनको काफी पसंद किया गया था। उनके जो प्रशंसक हैं उन्होंने ये फिल्म और जो सीरीज है उसको खूब देखा। फिलहाल मैं ताजा खबर के लिए जो फिल्मांकन कर रहा हूँ उसे देखने के लिए उत्साहित हूँ, साथ ही कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में कदम रखने के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखूं कि कहीं इस दुनिया में घुसकर इसी का ना रह जाऊं। ड्रीम टीम के साथ उन्होंने पहली हिंदी फिल्म हासिल करने के अवसर के बारे में बताया। आप भी नजर डालिए उस खूबसूरत साक्षात्कार पर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे भी दिन थे जब जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा हार मान लेते थे और भाग जाते थे। अभिनेता अध्ययन सुमन ने अपने करियर काले चरण को याद करते हुए उम्मीद की बात बताई है कि वह संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी के साथ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन के उतार चढ़ाव पर विचार करते हुए अध्ययन ने बताया कि कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से प्रेरणा ली है। आप श्रीमान बच्चन को देखें, शुरुआत से लेकर बिल्कुल नीचे तक जाना और फिर सुपरस्टार बनना। तो यदि यही चीज सिखाती है कि कैसे आपकी जो कोशिशें हैं वो वेस्ट नहीं जाती और धैर्य रखना चाहिए, इसीलिए मैंने उनसे ये सीखा कि कैसे अपने आप को खड़ा रखा जाए और कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने अनुभव को संजोया और फिर फाइनली एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एंड अप हुए
जिसकी उन्हें तहे दिल से राह देख रही थे। 2008 में हाले दिल के जो है मुख्य अभिनेता के रूप में शुरुआत करने के बाद जो 2009 में रिलीज हुई राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में वे नजर आए। फिर उसके बाद जश्न में नजर आए, अभिनय किया। इसके बाद खासकर कंगना रनौत के साथ उन्होंने है उतार चढ़ाव भरे रिश्ते को लेकर सुर्खियां बटोरी। अधैया ने यह भी कहा कि 2009 से 24 तक उन्होंने जो है 15 साल कठिन बिताए हैं, जिसमें उनको इतना फेम नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। धीरे धीरे से वे अपना जो है वो इरादे और किस्मत को बदलना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि वे घर पर भाग जाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने कई बार ये बताया कि कैसे जो है जिंदगी के उतार चढ़ाव में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। वे अपने जीवन को बस इस उम्मीद में जी रहे थे कि अपने पिता की क्षमताओं के साथ जो उनका जो औहदा रहा है या जो उनकी जो प्रेरणा रही है उसी प्रकार से उनको भी सफलता मिले। आज फाइनली वे अपने आप को जो है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में पाकर सफलता जो है वो मान रहे हैं। आप भी देखिए उनके साक्षात्कार को। अभिनेता और फिटनेस इन्फ्लुएंसर साहिल खान ने हाल ही में अपने कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी संस्थान को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश की घोषणा की थी। अब बुधवार को बॉम्बे के जो पुलिस है वहां के महासचिव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। प्रतिष्ठित एसवी कोतवाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने साहिल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पूरा ऑपरेशन अवैध है, इसमें बहुत बड़ी नोट शामिल है, फर्जी बैंक बजाए जाते हैं, अलग अलग फर्जी सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही। द लायन बुक 247 से धूम मच गई है। मांटोस पुलिस ने नवंबर 2023 में एक सामाजिक कार्यकर्ता के प्रवेश में बताया था कि बैंकर की याचिका को है जो खारिज कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग जो है सट्टेबाजी कर रहे हैं, चाहे फिर वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर साहिल खान जैसे लोग जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने अभिनेता पर वीडियो गेम में निवेश करने के लिए और पोर्टल पर साइन करने पर ऐप पर जो प्रेरित करने से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने तक हर एक आरोप लगाया है। दिसंबर 2023 में मुंबई साइबर सेल की विशेष जांच टीम ने साहिल और 3 अन्य लोगों की बात कही थी। हालांकि वह उत्तर प्रदेश में पुलिस की पूछताछकर्ता के द्वारा जो है वो छोड़ दिए गए थे ऑनलाइन स्टोरी बुक से यात्रा करने के बाद। हालांकि अभिनेता और फिटनेस इन्फ्लुएंसर साहिल खान ने एक अपराधी से पहले जमानत जो है याचिका दायर की थी। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्होंने 21 फरवरी 2022 को इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट के तौर पर जो एकमात्र एक ब्रांड प्रमोटर है उसके तौर पर उन्होंने इसका चेहरा बनना चाहे थे, बल्कि इस खेल से और सट्टेबाजी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मात्र वे एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने आए। तो देखना ये होगा कि क्या उनको पुलिस से जमानत मिलेगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय फिल्मों के लिए 2024 उतना अच्छा नहीं रहा है जो 2023 रहा था। पिछले साल सबसे तिमाही मचाने वाली फिल्म पठान काफी हिट रही थी। हालांकि 2024 में कोई भी भारतीय फिल्म ने 400 करोड़ रुपए की दूरी तय नहीं की है। 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। जहां पर बॉक्स ऑफिस पर कई सारी फिल्में हैं जो औंधे मुंह गिर रही हैं। छोटे बजट की तेलुगु फिल्म ने दबदबा बनाए रखा है। इस साल की सबसे ज्यादा अच्छी कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इस साल 26 अप्रैल को केवल 2 भारतीय फिल्म दुनिया भर में कमाई करने के लिए जो है 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई है। उनमें से एक सिद्धार्थ आनंद की फाइटर है और दूसरी निर्देशक की पठान। अगली फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है। हालांकि विशाल स्टार कास्ट होने के बावजूद, भारी भरकम बजट होने के बावजूद ये जो फिल्में हैं वो चल नहीं पा रही है। तेलुगु सुपरस्टार फिल्म हनुमान को पछाड़ नहीं पा रही है। 40 करोड़ रुपए के मामूली बजट के साथ बनी यह फिल्म अब तक की दुनिया भर में 350 करोड़ रुपए कमा चुकी है और जो फाइटर ने जो है 340 करोड़ रुपए की कमाई है। जिसके बाद हनुमान में तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। हालांकि सिनेमाई फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो इसको स्थापित करने में वो असफल रही है। इन दोनों के अलावा 2024 में सबसे अच्छी कमाई करने वाली शीर्ष 10 फिल्में जो दक्षिण के लिए दबदबा बना रही हैं। बॉलीवुड की बहुमुश्किल फिल्म, मलयालम फिल्में और कई सारी ऐसी फिल्में जो कि है ऊंचाई तक जाने से पहले ही बंद और ठप पड़ जा रही हैं। कई सारी ऐसे फिल्में हैं जिनका इंतजार अभी भी दर्शकों को है। देखना ये होगा कि कौन सी फिल्म अब किस दर्जे पर जा पाती है। बने रहिए हमारे साथ।